नोएडा में और लगातार सवाल उठते हैं बिल्डर के ऊपर कि बिल्डर पैसा खा लेता है और पूरी जो पैसा जितना लेता है उसके हिसाब से पूरी चीजें वादे पूरे नहीं करता। कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? सर बहुत साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा सोसाइटी में शिफ्ट हुए हो गया। ना क्लब हाउस बना है, ना स्विमिंग पूल बना है, ना ही रजिस्ट्री हुई है, ना सीसी का कुछ पता है। बहुत ज़्यादा परेशान है। ये भाई साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। बिल्डर पैसा लेता है, सारी चीज़ पूरी करता है, अब ये भाई साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर नहीं, पैसे तो पूरे लिए लेकिन जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। जैसे क्लब हाउस उन्होंने दिया नहीं, भी डिलीवर नहीं किया। हाँ। और 1 साल होने वाले हैं, सब ने पूरे पैसे दे रखे हैं जी। और इलेक्ट्रिसिटी डीजी का भी यही हाल है। अच्छा। तो देखा है तो मतलब ऑलमोस्ट देखा आउट ऑफ 10 2 के भी रेटिंग का काम नहीं किया इन्होंने। कोई भी काम नहीं किया। आपने मुझे ये बताया था रजिस्ट्री के ऊपर भी कुछ इशू आ रहा है? रजिस्ट्री अभी तक हुई नहीं, काफ़ी टाइम से कहते रहे, बताते हैं और कभी भी किसी अपने वायदे पर पूरे नहीं उतरते। जी। बिल्डर का पैसा बकाया है अथॉरिटी का भी, हाँ। वो भी पूरा नहीं पहुंचा है। हाँ। प्लस यहाँ के ड्रेन सिस्टम खराब है। हाँ। कोई भी कहीं पे भी पानी भर जाता है। अच्छा। कोई गार्ड सही तरह से ड्यूटियाँ नहीं कर रहे। मेंटेनेंस का पैसा हमसे टोटल ले रखा है, हाँ। कोई फायदा नहीं है, कोई अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है। हाँ। कहते हैं कि बिल्डिंग में जो पैसा खर्च करते हैं ना भैया, इसलिए खर्च करते हैं कि सहूलियत मिल सके, आराम से रह सके, और जब वो ड्यूटी करने जाए तो अपने घर बार को छोड़ दें और रिलैक्स फील रहे। पर यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी। जब यही सब दिक्कत हुई तो बिल्डर को इतना पैसा क्यों दिया भाई साहब? नहीं, हमने तो इस इम्प्रेशन में दिया सारा पैसा। इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं सीसी ओसी तैयार है, आप आओ, शिफ्ट करो और रजिस्ट्री कराओ। पिछले 1 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ना सीसी ओसी इन्होंने प्रोवाइड कर पाया है, ना रजिस्ट्री करवा पाई है हमारे फ्लैट की। हमारा हार्ड अर्न मनी जो है वो फंसा हुआ है यहाँ। अच्छा, ये आप लोगों को ही दिक्कत है और भी बिल्डर लोगों को सेम यही दिक्कत है भाई साहब? सेम सोसाइटी को दिक्कत है, पूरी सोसाइटी को दिक्कत है। और ये मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। इन्होंने पैसा ज़्यादा लिया और कोई सुविधा नहीं मिल रही मेंटेनेंस के नाम पे। सुविधा नहीं। एक सवाल मन में मेरे फिर उठ रहा है कि पूरी सोसाइटी को दिक्कत है तो सिर्फ आप लोग ही क्यों बैठे भाई साहब? हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो अवेलेबल है अभी तो इतना ही है, और धीरे धीरे बाकी लोगों का सपोर्ट है थ्रू ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का। और उसके ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये बताइए सर कि ये कब से, जब 1 साल हो गया, अब तो सुन नहीं रहे बिल्डर भाई साहब, क्या अब भी सुन लेंगे आपके बैठने से? हम अपनी मांगे तो मांगे कर ही सकते हैं, कम से कम अथॉरिटी तक ये बात जाए, मीडिया तक ये बात जाए, कम से कम वो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ भी मिलाएं। क्योंकि क्लब हाउस कंप्लीट नहीं है, उसमें ईंटें पड़ी हुई हैं, कभी पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं। पार्क में आप जाएंगे, पार्क प्रॉपर नहीं है, पार्किंग का कोई मार्किंग नहीं है। नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, बेसमेंट में, और पार्किंग टूटी हुई है पूरी। और रजिस्ट्री तो मेन ही है, मतलब 2 साल से ये हमें घुमा ही रहे हैं। पहले 1 साल बोला पोजीशन मिल जाएगी, उसके बाद बोला 1 साल पहले जब हमने पोजीशन ले लिया रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी, 1 महीने के अंदर हो जाएगी। अभी तक कोई रजिस्ट्री का कोई विचार भी नहीं, और कोई अब तक इन्होंने नहीं बोला कब तक होगी। जी, क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्री के पैसे लेके बैठे हैं हम, आधे लोगों ने रजिस्ट्री के पैसे दे चुके हैं हम, और रजिस्ट्री का बोला गया था रजिस्ट्री हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अब सोचो हमारे 1 साल से ऊपर मेरा 2.5 लाख रुपए गया हुआ है, क्या करूँगा मैं उसका? मैं किसके सहारे जाऊँगा मैं भाई? ना मेरा जो होम लोन का हुआ है, जो मेरा होम लोन है, मैं कहीं पे शिफ्ट ही नहीं करा सकता हूँ क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये बिल्डर भाई साहब तो बहुत बड़े हैं, शक्ल तो दिखाएंगे नहीं भाई साहब हमारे हिसाब से। कब तक बैठे रहेंगे भाई साहब? अब जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक बैठेंगे। 2 साल से हमें ये हर बार नई कहानी देते हैं कि आज रजिस्ट्री हो जाएगी, और हमसे फोर्सफुली 5% अमाउंट लिया गया है, वरना हमें धमकी दी जाती है कि आपको घुसने नहीं देंगे। अभी डीजी का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि डीजी काट देंगे, और काट चुके हैं बहुत बार। अच्छा। हर बार एक नया बहाना देते हैं। जो ओनर हैं आरसी गोयल, वो कभी आके एक डेफिनेट बात कभी नहीं करते। अरे भैया, आप लोग उनके आगे क्या होंगे जो आ जाएंगे घूमने? सवाल ये उठता है मेरा भी, बैठे रहिए। अगर बैठने से कुछ समस्या हल हो जाती तो कई बार बैठ चुके होंगे आप लोग। अब इतना बैठने के बाद समस्या हल नहीं हो रही तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर देखो, आगे जो स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे और जो भी करे हमारे। क्या होगा सर अगला स्टेप? हम यहाँ अभी इसीलिए बैठे हुए हैं जैसे हम लोगों का पागल बना और बाकी लोगों का पागल ना बने। अच्छा, इसीलिए हम यहाँ सबको बताने के लिए बैठे हुए हैं कि सोसाइटी में समस्या है और अभी इनके फ्लैट बचे हुए हैं, आगे और सेल करते जा रहे हैं ये। भाई साहब, पुलिस की लाठी खाई कभी? पुलिस की लाठी की जरूरत क्यों पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी खाएंगे, क्यों खानी पड़ेगी जी? अधिकार लेने के लिए क्यों खानी पड़ेगी पुलिस की लाठी? अभी जब तक नहीं है यहाँ पर हमने रहने के लिए। अच्छा, क्या पेमेंट नहीं किया यहाँ पर हमने? क्यों खानी पड़ेगी? पेमेंट एक्स्ट्रा किया है, 200 रुपये यूनिट लाइट चार्ज कर रहे हैं। क्यों खानी? 200 रुपये यूनिट। डीजी का 200 रुपये यूनिट चार्ज हो रहा है डीजी का। लाठी तो बिल्डर खाएगा ना, हम क्यों खाएंगे? जब हमारा सारा हम लोग 100 पैसे दे चुके हैं, फ्रॉड उसने किया है, लाठी का हकदार वो है, हम नहीं है।
लाठी क्यों खाएंगे भाई? छोड़ो सर, यहाँ पे बच्चों के किड्स एरिया में मैट लगनी है। पिछले 1.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, जितने झूले हैं नीचे कोई मैट नहीं लगी। हमेशा सैंपल मांगते हैं, बोलते हैं कि आप हमें सैंपल दिखा दो, कॉन्ट्रैक्ट बता दो किसको हम दें, वो भी कभी नहीं लगा। ना कभी वहाँ सफाई होती है ना कुछ होता है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, ज़ीरो। बच्चों के लिए कोई एरिया नहीं है, ना क्लब है ना स्विमिंग पूल है, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो फैसिलिटी एट ऑल फॉर किड्स स्पेशली। मेंटेनेंस का भाई साहब मतलब होता है कि सोसाइटी का अपकीप करा जाए, उसको अच्छे से रखा जाए, और उसके लिए हमसे 1 साल का पैसा एडवांस ले लिया गया था, बट उसमें कोई भी हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं। क्लब हाउस मेंटेनेंस का पार्ट है, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस का पार्ट है, प्लस हमसे कहा जा रहा है कि हम आपसे डीजी के एडिशनल पैसे लेंगे और यूनिट्स अपने मनमानी के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो कुल मिला तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब पूरे पैसे ले लिए गए हैं तो मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। सारी चीज़ की समस्या ये लोग भुगत रहे हैं और बेचारे सारे काम करते हैं सारे लोग। संडे का समय मिला है तो परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे पड़े हैं कि इनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं। सवाल उठता है कि बिल्डर के अंदर ये दबंगई कैसे आ जाती है। शायद बिल्डर के पास बहुत सारा पैसा है और सारा कानून उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है। देखते हैं इस वीडियो के बाद भी क्या कुछ हो पाएगा कि नहीं। अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें।